आपने कई बार सुना होगा कि प्रॉपर्टी के लिए लोग अपने रिश्तेदारों का कत्ल कर देते हैं। कई बार आपने ये भी खबरें भी देखी होंगी कि प्रॉपर्टी के लिए किसी शख्स ने अपने रिश्तेदार की सुपारी दे दी। मगर ऐसी भी खबरें सुनने को मिली हैं जहां पे लोगों ने प्रॉपर्टी के लिए अपने रिश्तेदारों पर लाठी डंडों से खुद हमला कर दिया। मगर ज़रा सोचिए कि एक शख्स ऐसा भी है इस दुनिया में जिसने अपने भाई की लाश को जब वो कब्र के अंदर दफना रहे थे ताबूत में रखकर, तो वो अपने भाई की लाश से उसका कान काट कर निकाल लेता है, क्योंकि वो ये साबित करना चाहता है कि जो उसका भतीजा है वो उसके भाई की नाजायज़ औलाद है। और अगर वो ये साबित कर देता है तो उसके भाई की करोड़ों की जो प्रॉपर्टी है, जो बैंक बैलेंस है, जो पैसा है, वो सब उसके भतीजे को ना जाएगा बल्कि उसके उस शख्स को मिल जाएगा जो उसका भाई है। ये पूरी खबर सामने आई है हिंदुस्तान की ज़मीन से 10,436 किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर से, जहां पर एक शख्स ने अपने भाई की फ्यूनरल के वक्त उसके शव को ताबूत के अंदर जब उतार दिया था तो उसने अपने लोगों से नज़र बचाते हुए ताबूत को खोला और एक औजार से उसका कान काट कर रख लिया। तो आप सोचेंगे कि वाकई कोई ऐसा कर सकता है? तो इस सवाल का जो जवाब है खुद उस शख्स ने दिया जिसका नाम है जियान जोंग। उसने अजीब वजह बताई। उसका दावा है कि अपने भतीजे को भाई की नाजायज़ औलाद साबित करने के लिए उसके पास कोई और सबूत नहीं था। दरअसल जियान जोंग के भाई जियान मिंग की 58 साल की उम्र में फेफड़ों की बीमारी के चलते मौत हो गई थी और उसे विश्वास था कि उसका जो भतीजा है चेंग जांग ली वो उसके भाई का नाजायज़ बेटा था और ये बात वो डीएनए टेस्ट की मदद से साबित करना चाहता था। अब क्योंकि उसके भाई ने कोई वैध वसीयत नहीं छोड़ी थी, तो अगर बेटे के नाजायज़ होने की बात सच हो जाती है तो चैंग मरहूम व्यक्ति की विरासत का हकदार नहीं होगा। चैंग यानी कि जियान का भतीजा। तो जियान जोंग ली के भाई के पास असल में अच्छी खासी दौलत थी, जिसमें कहते हैं कि रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि मीडिया रिपोर्ट्स में कि दक्षिण पश्चिम सिडनी में $1 मिलियन का घर भी शामिल है। बस इसी करोड़ों की प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस और पैसे के लिए साल 2022 में उसने शव का कान काटा था और इसी की वजह से वो कानून के हत्थे भी चढ़ा। दरअसल जियान ज़ैंग ने अब ये खुलासा किया है कि उसका भतीजा चैंग डीएनए टेस्ट के लिए इनकार कर रहा था, इसलिए उसे ऐसा करना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ली ने कहा है कि थोड़े से डीएनए के लिए कान का एक हिस्सा उसने लिया है। ली का मानना है कि उसकी 91 साल की मां को उसके भाई की विरासत का हकदार होना चाहिए, ना कि उसके भतीजे को। ली ने यह भी कहा कि मां को कुछ भरण पोषण के लिए मिलना चाहिए क्योंकि उनके रहने की जगह बहुत ख़राब स्थिति में है। इतना ही नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब उसने अपने भाई के लाश से कान काट कर निकाला तो इसके बाद जो उस कब्रिस्तान के फ्यूनरल ग्राउंड का जो अधिकारी थे, उन लोगों के फ्यूनरल सर्विस से जो अधिकारी थे उनसे उसे हस्ताक्षर चाहिए थे जिससे ये साबित हो पाए कि ये जो कान का टुकड़ा है वाकई वो उसी लाश का है। लेकिन वहाँ अधिकारियों ने साइन करने से इनकार कर दिया था पेपर पे, और इसके अलावा उन अधिकारियों ने जो मरहूम था उसके रिश्तेदारों को भी सतर्क कर दिया था। इसके बाद रिश्तेदारों ने पुलिस में इस बात की शिकायत करी। पुलिस ने जब जियान जोंग के घर पे छापा मारा तो उन्हें फ्रिज के अंदर उसके भाई का कान रखा मिला। पुलिस ने उस कान को जब्त कर लिया और आरोपी जियान को गिरफ्तार कर लिया। पिछले साल बर्डवुड लोकल कोर्ट में जियान को पेश किया गया, जहां पर उसने अपना जुर्म कबूल किया। उस पर $1500 का जुर्माना लगाया गया। बाद में पाया गया कि जब डीएनए टेस्ट हुआ कि जो चैंग है वो वाकई उसके भाई यानी कि जियान का जो भाई था उसका जायज़ बेटा है। अब सोचिए कि जिस भतीजे को वो सालों से ये साबित करने पे तुला हुआ था कि उसका भतीजा उसके भाई की नाजायज़ औलाद है, तो जब टेस्ट हुआ तो ये पता चला कि नहीं, वो नाजायज़ नहीं बल्कि जियान के भाई की जायज़ औलाद है। मगर प्रॉपर्टी के लालच में कुछ $1 मिलियन और थोड़े से पैसों के लिए इस शख्स ने अपने भाई की लाश तक को नहीं छोड़ा और उसकी लाश से कान काट कर ये साबित करने की कोशिश करी कि उसका जो भतीजा है वो नाजायज़ है। और अगर वो उसे लग रहा था कि वो ऐसा कर देता तो उसे $1 मिलियन की जो प्रॉपर्टी है वो मिल जाती। सिर्फ पैसे के लिए ये शख्स इतना क्रूर, इतना पत्थरदिल हो गया कि उसने अपने भाई की लाश तक को नहीं बख्शा। फिलहाल ये जो शख्स है वो पुलिस की गिरफ्त में है, जेल के अंदर है, जेल की सलाखों के पीछे है। लेकिन हमारे समाज में, हमारे आसपास ऐसे भी लोग हैं जो प्रॉपर्टी को इतनी ज़्यादा अहमियत देते हैं
पैसे को इतनी ज़्यादा अहमियत देते हैं कि वो इसके आगे सारे रिश्ते, इंसानियत, सब चीज़ों को भूल जाते हैं। और ऐसा ही जियान जोंग ने भी किया। उसने अपने भाई की लाश तक को नहीं छोड़ा, उसकी लाश से कान काट कर बाहर निकाला ताकि वो दुनिया में आराम से, सुकून से, मज़े की ज़िंदगी काट सके, वो भी उन पैसों से जो उसकी है ही नहीं। वो पैसे तो उसके भाई के थे और उसका हकदार चैंग था, जो कि उसके भाई का बेटा है। और ये बात साबित भी हो गई कि चैंग जो है वो जियान के भाई का जायज़ बेटा है। फिलहाल स्टोरी के ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए